वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में आप देख रहे हैं ज्ञान साथी सुगम कार्य पुस्तिका अंग्रेजी का अध्ययन करेंगे। और ये बच्चों हम पेज नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी जुड़कर अपनी कार्य पुस्तिका का अध्ययन करेंगे अच्छी तरह से और पढ़ाई करेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या इसमें कहा जा रहा है। बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आपका क्या कार्य है, ये नेमिंग वर्ड है और यूनिट 1 का अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें से देख रहे हैं प्रैक्टिस वर्कशीट 1 है। और यहाँ का कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट आपके सामने में दिखाई दे रहा है इसी को पुनः लिखना है। और ये भावेल जो आपके सामने में दिखाई दे रहा है इसी को पुनः आपको लिखना है। बच्चों ध्यान रहे, ये आपको पेंसिल से लिखना है, क्योंकि गलती हो जाए तो उसे फिर मिटाकर उसे पुनः अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, जो आपके पास कॉन्सोनेंट है उसी को बार बार इसे लिखना है। बच्चों देख रहे हैं, ये आपको लिख के बता रहे हैं। बच्चों इसी तरह से आपको लिखना है जैसे हम बता दिए हैं, इसी तरह देकर लिखेंगे। अब यहाँ क्या कर रहा है, नाउ लेट अस रीड सिंपल वर्ड्स विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड इन द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पर देख रहे हैं IP है, EN है, UN है। इससे संबंधित कौन कौन सा वर्ड है उसको आपको लिखना है। बच्चों इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। नाउ लेट अस रीड सिंपल वर्ड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड इन द फॉलोइंग पैटर्न। तो ये क्या कर रहा है, इस पैटर्न को देखेंगे। IP है, तो IP किस में है, NIP। क्या पढ़ेंगे, इसको नीप पढ़ेंगे। इस पर घेरा लगा दीजिए, ये पढ़ेंगे नीप। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे, देखिए IG है, तो बच्चों इसको भरेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, नीप पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए और IP से कौन कौन वर्ड है, देखिए यहाँ आपका IP क्या पढ़ेंगे, इसको टिप पढ़ेंगे। ये पढ़ने के लिए कह रहा है, क्या पढ़ेंगे, टिप। अब देखिए कि और यहाँ पर कहाँ पर है IP कौन कौन से वर्ड में है वो आपको पढ़ना है। और देखिए कहीं तो अब नज़र नहीं आ रहा। अब क्या है, EN को खोजना है, कहाँ पर है, ये देखिए EN है। क्या पढ़ेंगे, EN से N होता है, क्या पढ़ेंगे, 10। ये इस तरह पढ़ेंगे। इस तरह से बच्चों आप पढ़ेंगे। ये EN पढ़े N, तो ये हो गया 10। PE से यहाँ आपका दिया है, देख रहे हैं, ये क्या पढ़ेंगे, EN अंत में है, इसको क्या पढ़ेंगे, पेन। ये पढ़ने का प्रयास करेंगे, पेन। अब यहाँ देखिए और कहीं ये वर्ड छिपा है और कहीं तो नहीं आ रहा। अब देखिए UN है, क्या है, UN है। यहाँ पर UN दिया है, क्या पढ़ेंगे, अन। क्या हो जाएगा, फन। UN हो जाएगा यहाँ फन, FUN, फन। अब यहाँ कहीं और है ऐसा वर्ड को देखिए, यहाँ पर है, तो क्या पढ़ेंगे, इसको रन पढ़ेंगे, क्योंकि UN है और यहाँ पर भी UN है, तो क्या पढ़ेंगे, इसको रन पढ़ेंगे। अब देखिए और कहीं ऐसा वर्ड है, कहीं तो ऐसा वर्ड नहीं आ रहा। अब आते हैं, अब ये देखते हैं 8। आपके पास क्या है, 8। तो 8 कहाँ पर है, यहाँ देखिए 8 हो गया, क्या हो जाएगा, S जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, सेट। इसमें ये हो गया। अब कहीं और है 80, देखिए इसमें से कहीं है और कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अब इसी तरह से इसको देख देख कर इसे भरेंगे। बच्चों यहाँ पढ़ कर लिखेंगे, क्या होगा, सेट, नीप, पिग, 10। ये हो गया आपका पेन, लेग, डैन, फन, फोग, बीन, बस, डॉग, टिप, पुश। अब ये हो क्या है, रन। तो इस तरह से ये वर्ण को लगा के आपको पढ़ने के लिए कह रहा है, जो कि आप सीखेंगे बच्चों। अब आते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, देख रहे हैं, ये आपका कह रहा है लेट अस मेक रेमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ जो वर्ड दिया हुआ है इससे आपको रेमिंग वर्ड से बनाना है। रेमिंग वर्ड कैसे बनता है, जैसे देखिए 80 है, 80 है, 80 है। अब क्या लगा, BAT बैट हो गया, SAT सेट हो गया, MAT मैट हो गया। इसी तरह से आपको अंत में 80 आना चाहिए। कोई भी वर्ड बना सकते हैं जिसको हम रेमिंग वर्ड कहते हैं। बच्चों देख रहे हैं, इसी तरह आप लिखेंगे, ये सब रेमिंग वर्ड है। कैट, फैट, गेट, नेट, गीन, रीन, सीन, जीन। यानी वर्ड के अंत में IN आना चाहिए और आगे में कोई भी वर्ड को लिखेंगे तो ये आपका रेमिंग वर्ड बन जाएगा। इस तरह से बच्चों बनाएंगे। अब चलते हैं, अब देखते हैं अंत में क्या कह रहा है D नंबर में कि नाउ लेट अस रीड दी सिंपल वर्ड, दे आर नॉट स्पोकन एज पर द साउंड ऑफ द लेटर, दे आर स्पोकन एज ब्लेंडेड साउंड, अंडरलाइन द लेटर्स विथ ब्लेंडेड साउंड टू। अब ये कहता है अंडरलाइन कीजिए। अगर यहाँ BL है तो किसमें BL लगा है उसको आपको अंडरलाइन करना है। चलिए इसको देखिए। तो बच्चों इसमें देखिए, जो जिस वर्ड में BL आपका दिखाई दे रहा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये आपका BL हो गया। क्या इसमें BL हो रहा है, देखिए कहाँ कहाँ पर BL है, यहाँ पर है। जो जो भी वर्ड BL में आ रहा है उसको अंडरलाइन करना है। यहाँ C आ रहा है, यहाँ CL है, यहाँ GL है। तो GL किस वर्ड में है, यहाँ पर देखिए GL ग्लास हो गया, तो इसमें अंडरलाइन कर दीजिए। CL है तो इसमें अब अंडरलाइन कर दीजिए। यहाँ CL है, यहाँ देख रहे हैं, इसको अंडरलाइन कीजिए। इसी तरह से आपको जहाँ जहाँ ये सब वर्ड आपको आ रहा है शुरू में उसको आपको अंडरलाइन करना है। बच्चों देख रहे हैं, इसी तरह से आप अंडरलाइन करेंगे। जो भी वर्ड दिखाई दे रहा है उसको नीचे में अंडरलाइन कीजिए, या तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये सब कौन सा वर्ड है,
ये ब्लेंडेड साउंड है, जैसे ब्लू है, क्राउड है, स्पाइक है, ये ग्लो है, तो ये सभी क्या है, ब्लेंडेड साउंड है। इसको यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ पर लिख सकते हैं, जो आपका ब्लेंडेड साउंड है। जैसे CL है तो CL के अंदर में आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए ये बता दी इसी वर्ड में है तो CL को अंडरलाइन करेंगे। इस तरह से बच्चों देखिए आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आते हैं पेज नंबर 2 में। 2 नंबर में आप देख रहे हैं बच्चों, 2 नंबर में देख रहे हैं पेज नंबर 2 है कि प्रैक्टिस वर्क से 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। माय नेम इज सुभद्रा, मेरा नाम सुभद्रा है। आई एम फ्रॉम कलकत्ता, मैं कलकत्ता से हूँ। आई स्पीक बंगला, मैं बंगला बोलता हूँ। बट आई एम जस्ट लाइक यू, जिसे मैं पसंद करता हूँ। अब ये कहता है कि माय नेम इज माधवी, आई एम फ्रॉम अल्पे, मेरा नाम माधवी है, मैं अल्पे से हूँ। आई स्पीक मलयालम, मैं मलयालम बोलता हूँ। बट आई एम जस्ट लाइक यू, इसे हम पसंद करते हैं। माय नेम इज नटवर, आई एम फ्रॉम श्रीनगर, तो ये कहता मेरा नाम ये है, हम यहाँ से हैं, मैं कश्मीरी बोलता हूँ। बट आई एम जस्ट लाइक यू, तो इस तरह से चीज़ को आप देखेंगे और इसी तरह से ये भी कहानी दी है। और यहाँ आपको इसी तरह से आपको आगे बढ़ते हुए चलना है और यहाँ आपको बनाकर आपको लिखना है। यहाँ क्या कह रहा है, लेट अस टॉक, अब ये कह रहे हैं बातचीत कीजिए। लेट अस मेक न्यू सेंटेंसेस, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो द मेक न्यू सेंटेंसेस। अब इसको न्यू सेंटेंस आपको बनाना है। जैसे सेंटेंस को यहाँ पढ़े इसी तरह से आप क्या करेंगे, आपको लिखना है। तो लिखेंगे कैसे, इसी पेंसिल से आपको यूज करना है। आइए आपको अच्छी तरह से बता रहे हैं क्या लिखना है। आप यहाँ पर बच्चों अपना नाम लिख लीजिए। माय नेम इज सीता कुमारी लिखेंगे, माय नेम इज गीता कुमारी, माय नेम इज मोहन कुमार, जो भी नाम लिखेंगे। आई एम फ्रॉम, कहाँ से आप, रांची से हैं या टाटा नगर से हैं या बोकारो से लिखेंगे तो आई एम फ्रॉम रांची लिखेंगे। आई स्पीक इंग्लिश लिखेंगे। तो यही आपको लिखना है, ये सिर्फ अपने बारे में ही लिख दीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए इसको लिख के बता देते हैं। क्या लिखेंगे, माय नेम इज, क्या लिखेंगे, राम कुमार, यहाँ लिख दीजिए राम कुमार, ये आपका हो गया। इस तरह से आपको लिखेंगे, अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। आई एम फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, आई एम फ्रॉम कहाँ से हैं, आप यहाँ लिख दीजिए रांची, RANCHI। आप यहाँ लोहरदगा लिखिए, सिमडेगा लिखिए, पलामू लिखिए, जो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई स्पीक, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, अगर आप बंगला बोलते हैं तो यहाँ बंगला लिखिए, अगर हिंदी बोलते हैं हिंदी लिखिए, अगर इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश लिखिए। तो यहाँ आप क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश, तो यहाँ लिख दीजिए आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी भी लिख सकते हैं, जो जानते हैं उर्दू भी जानते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। यही इसमें कहा जा रहा था। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। Let us read. The poem may be a little difficult to you. Read. The teacher will read aloud the poem. अब इस पोएम को आप पढ़िए। यहाँ पर दिया है माय नेम इज बेंजामिन, आई एम फ्रॉम पजिमा। ये देख रहे हैं, इस पोएम को पढ़ना है। और माय नेम इज रानी, तो ये चीज़ को आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। ये पढ़ने का चीज़ है, अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से आपका उच्चारण भी आपका बच्चों होगा। अब इसको कैसे भरेंगे बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जो भी वर्ड आपको कठिन लगा, जो नया नया वर्ड आया, तो उसी नए वर्ड को आपको लिखना है। चाहे अब जहाँ जहाँ भी नया वर्ड को पढ़े हैं तो उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। आपके लिए कौन कौन सा नया वर्ड है आप यहाँ पर लिख दीजिए। बच्चों ये देखें, ये सभी वर्ड आपके लिए नया था और अगर आपके लिए कोई नया वर्ड है तो उसको आप लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चों अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य कीजिए। बच्चों अब आपकी उम्मीदों के साथ में नए नए क्लास ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तक अंग्रेजी का क्लास प्रत्येक दिन दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।